Audio Jungle. सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मार्केट सेगमेंटेशन। बट उसको समझने से पहले हम समझते हैं सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट का मतलब होता है वन पार्ट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज का कोई हिस्सा। मान लो कि आपका फ्रेंड पेंसिल लाना भूल गया है एंड उसे पेंसिल की रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करोगे, अपने पेंसिल के दो हिस्से करोगे। एक अपने फ्रेंड को दे दोगे, एक अपने पास रखोगे। तो ये जो दो हिस्से हुए हैं पेंसिल के, वो पेंसिल के सेगमेंट्स हैं। उसी तरह कंपनी भी मार्केट को डिवाइड करती है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट और एक ही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से कंपनी सारे कस्टमर्स की नीड्स को पूरा नहीं कर सकती। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है मार्केट सेगमेंटेशन का। तो मार्केट सेगमेंटेशन इज अ कोर मार्केटिंग strategy that involves dividing a large broad market into smaller more manageable groups। यानी कि अपने एक बड़े कस्टमर बेस को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देना, जहाँ पर सभी कस्टमर से कैरेक्टरिस्टिक एक जैसे होंगे, ताकि वो और इजीली मैनेजेबल हो सके। कस्टमर्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स नीड्स और बिहेवियर, यानी कि जो भी कस्टमर इन ग्रुप्स में होंगे उनकी नेचर एक जैसी होगी, उनकी पसंद एक जैसी होगी और उनकी खरीदने का तरीका भी एक जैसा होगा। और फिर कंपनी उन छोटे छोटे ग्रुप्स के लिए अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना सकती है। तो इस प्रोसेस को मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं, जहाँ पर एक बड़े कस्टमर बेस को छोटे छोटे सिमिलर ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। फिर उन ग्रुप्स को टारगेट करते हुए अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाती है कंपनीज। फॉर एग्जाम्पल, एक कपड़े की दुकान है, तो उसमें सभी लोगों को एक ही तरह के कपड़े बेचना मुश्किल है, क्योंकि सबको एक ही तरह के कपड़े नहीं पसंद आते हैं। तो शॉप ओनर्स क्या करेंगे कि अपने कस्टमर्स को अलग अलग ग्रुप में बांट देंगे। जैसे कि मान लीजिए एक शॉप है, तो उसमें सेक्शन बना देंगे किड्स वेयर का, एक बना देंगे यंगस्टर्स का, एक बना देंगे ओल्ड पीपल का, एक ट्रेडिशनल कपड़ों के लिए बना देंगे, एक बना देंगे फॉर्मल कपड़ों के लिए, जो लोग ऑफिस में फॉर्मल कपड़े पहन के जाते हैं। तो इस तरह ग्रुप में बांटने से मार्केटिंग करना आसान हो जाता है और कंपनी इजीली अपने कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि बेनिफिट्स क्या होते हैं मार्केट सेगमेंटेशन के। तो पहला बेनिफिट है कि बेटर टारगेटेड मार्केटिंग, यानी कि जब आप अपने कस्टमर्स को जानते हैं कि किसको हमें टारगेट करना है, तो उस तरह से आप सही जगह पैसा और सही जगह टाइम दे पाते हैं अपने कस्टमर्स को। दूसरा होता है इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। तो आप सही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करके उस सेगमेंट के कस्टमर्स को सेटिस्फाई करते हैं, तो उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है। तीसरा होता है इम्प्रूव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो जब आप कस्टमर्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांट देते हैं, तो उनकी नीड्स को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं एंड उस अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं। लास्ट होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो जाहिर सी की बात है कि अगर आप आपके कस्टमर्स के नीड्स के अकॉर्डिंग बेटर सर्विस और प्रोडक्ट दे सकते हैं, तो वो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा आपके कॉम्पिटिटर से एंड आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो ये थे बेनिफिट्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। तो अब सेगमेंटेशन होता कैसे कैसे है, ये हम देखते हैं बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन में। सो अ मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट कैन बी सेगमेंटेड यूजिंग सेवरल रेलेवेंट बेसिस। क्या क्या वो बेसिस है वो देखते हैं। पहला है ज्योग्राफिक, यानी कस्टमर्स के लोकेशन के हिसाब से, रीजन, सिटी, कंट्री या अर्बन रूरल के हिसाब से। दूसरा होता है डेमोग्राफिक्स, यानी कस्टमर्स के पर्सनल जानकारी के हिसाब से, उनके एज, उनका इनकम, उनका जेंडर, इस बेसिस पे। तीसरा होता है सोशियो कल्चरल, यानी एक व्यक्ति का सोशल स्टेटस क्या है, उसका कल्चर क्या है आसपास। चौथा होता है साइकोग्राफिक। साइकोग्राफिक यानी हाँ, कस्टमर्स की लाइफस्टाइल पे, उन उनकी क्या क्या पसंद है, क्या नापसंद है। एंड लास्ट होता है बाइंग बिहेवियर। बाइंग बिहेवियर के बेसिस पे, यानी कस्टमर कितना फ्रीक्वेंट बायर है या कितना लॉयल है कंपनी के लिए। ये सब देख के सेगमेंटेशन होता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू।